विपक्ष ने भी माना नरेंद्र मोदी के बाद पीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश बोले देश की आवाज बने योगी। मणिपुर पर योगी को घेरना चाहते थे अखिलेश, कर गए एक बड़ी गलती, हो गई फजीहत, फिर करने लगे तारीफ। अगर योगी बने पीएम तो कौन होगा यूपी का सीएम? का अखिलेश अपने लिए देख रहे सपने या हकीकत का एहसास? अब तक योगी आदित्यनाथ के समर्थक उन्हें पीएम बनाने की बात करते थे। वो लगातार कहते रहे कि मोदी के बाद योगी ही देश के पीएम बनेंगे। लेकिन अब यूपी विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ कि खुद अखिलेश यादव ने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ देश का भविष्य है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही अखिलेश यादव मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। इस पर स्पीकर ने कहा कि ये उस राज्य का विषय नहीं है, इससे यूपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को मणिपुर के मुद्दे पर बोलकर देश की आवाज बन जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि देश की आवाज बने। इस पर बीजेपी के खेमे से आवाज गूंजी कि चलिए आपने भी मान लिया कि योगी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने हार नहीं मानी और ऐसा तर्क देकर मणिपुर पर चर्चा करवाने की मांग की कि उनकी ही फजीहत हो गई। अखिलेश ने इसके बाद कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर प्रदेश में वोट मांगने जाते हैं, उनकी मांग राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव में होती है। मणिपुर चुनाव में भी वोट मांगने गए थे, इसलिए मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कर लोगों के बीच बनी डर की भावना को दूर किया जाना चाहिए। यह सब बोलकर अखिलेश यादव ने अपनी ही फजीहत करवाई। वो ये जरूर जानते होंगे कि जब भी यह जिक्र लखनऊ में होता है, तब एक सवाल भी निकलकर सामने आता है कि अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएंगे तो लखनऊ कौन संभालेगा? यूपी की कमान किसको मिलेगी? इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी आता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही लगती है। कई लोगों का मानना है कि अगर योगी को दिल्ली बुलाया गया तो दिल्ली से किसी को यूपी भेजा जाएगा। मतलब हो सकता है कि राजनाथ सिंह को लखनऊ की जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन जो भी हो, अखिलेश यादव को अपना नंबर आता फिलहाल नहीं दिख रहा है। उन्होंने तमाम हथकंडे अपनाकर देख लिए। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मायावती के साथ गठबंधन किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आरएलडी और सुभाषपा जैसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि भविष्य में क्या है। क्योंकि जब बुआ और भतीजे मिले थे, तब कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा गठबंधन कभी नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में ही अलायंस एक्सपोज हो गया। मायावती और अखिलेश यादव ने एक दूसरे की बुराई की और अपने अपने रास्ते चल दिए। खैर, ये छोड़िए और अपने मुद्दे पर आइए। कमेंट कर बताइए कि क्या पूरा देश मान चुका है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है?